Hello friends, in this video we will talk about what is coupling, what is cohesion, types of coupling, some advantages and disadvantages. Coupling and cohesion come under the topic of software engineering. So let's start with the coupling. First, what is coupling? Coupling is used to measure the quality of software. ये मेज़र करता है आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को जब आप सिस्टम डिज़ाइन करते हैं. कपलिंग को कहा जाता है डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल. मतलब जैसे ये आपके 3 मॉड्यूल्स हैं, इनके बीच में कितनी एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, ये कौन बताता है? आपके सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स में कपलिंग बताता है. आप कपलिंग 2 प्रकार की हो सकती है इसमें, हाई कपलिंग और लो कपलिंग. हाई कपलिंग और स्ट्रांगली इंटर रिलेटेड और डिपेंडेंट मॉड्यूल होते हैं. इसमें क्या होता है कि आपके जो भी मॉड्यूल्स हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं. बट लो कपलिंग में इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स होते हैं. मतलब जैसे आपका ये एक मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3. इसमें डिपेंडेंसी लेस होगी, तो ये वाला हो जाएगा आपका लो कपलिंग और ये वाला कपलिंग आपका क्या हो जाएगा? हाई कपलिंग. पर जिस सॉफ्टवेयर को जिसमें लो कपलिंग होती है उसी सॉफ्टवेयर को गुड सॉफ्टवेयर कहा जाता है. तो आप जब भी सिस्टम डिज़ाइन में पूछा जाए कि कपलिंग लो होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए, तो आपको चूज़ करना है कि हमेशा लो कपलिंग होनी चाहिए. डिपेंडेंसी जितनी कम होगी उतना अच्छा आपका सॉफ्टवेयर होगा. अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कपलिंग, जिसे कहते हैं टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग. ये इंटर मॉड्यूल में होता है. मतलब इसके जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सेपरेट पार्ट्स में वर्क करते हैं. रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स. ये देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी एक रिलेशनशिप बताता है. इंक्रीज कपलिंग, हाई कपलिंग को अवॉइड किया जाता है. लूजली कपल्ड रिजल्ट्स हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर. जो लूजली कपल में होते हैं वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर का रिजल्ट करते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ये सम डिपेंडेंसीज हैं, तो ये लूजली कपल्ड है. और ये कितनी सारी डिपेंडेंसी, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इससे और ये इससे, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड. तो जिसमें मैनी डिपेंडेंसीज होती हैं वो हाई कपल्ड है और जिसमें सिर्फ सम डिपेंडेंसीज होती हैं वो आपका लूजली कपल्ड है और इसी को हम प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कपलिंग की. अब यहाँ पे कितने प्रकार की कपलिंग है? डेटा कपलिंग, स्टैम्प, कंट्रोल, एक्सटर्नल, कॉमन और कंटेंट. ये हैं आपकी इतने प्रकार की कपलिंग. सबसे बेस्ट कपलिंग आपकी कौन सी होती है? डेटा कपलिंग, जिसे मोस्ट डिज़ायरेबल, अगर आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप मोस्टली प्रेफर करेंगे डेटा कपलिंग को. और कंटेंट को वर्स्ट कपलिंग कहा जाता है और ये लोएस्ट डिज़ायरेबल कपलिंग होती है. अब हम बात करेंगे सम एडवांटेजेस रिलेटेड टू लो कपलिंग. इसमें इम्प्रूव्ड मेंटेनेबिलिटी होती है. मतलब आप इजीली इसे मैनेज कर सकते हैं, इसमें मेंटेनेंस आसानी से होती है. इनहेंस मॉड्यूलरिटी होती है. मॉड्यूलरिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग मेड ऑफ सेपरेट पार्ट्स. मतलब आपके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं आप आसानी से बना पे उन पे वर्क कर सकते हैं और फिर इनको कंबाइन कर सकते हैं. तो इसकी इनहेंस मॉड्यूलरिटी होती है. बेटर स्केलेबिलिटी, मतलब कैपेसिटी चेंज रहती है तो आप आसानी से इसके साथ वर्किंग कर सकते हैं. अब हाई कपलिंग के क्या डिसएडवांटेज होते हैं? इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये इससे डिपेंडेंट है, ये इससे डिपेंडेंट है और फिर कुछ और भी होंगे जिनसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. तो जब डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि एक दूसरे से ये इससे काम करवाएगा, फिर ये इससे, और कोई नया वाला आ गया तो फिर उससे काम करवाना मुश्किल हो जाता है. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज़ होती है, रिड्यूस होती है. और मॉड्यूलरिटी में भी इसका फ़र्क आता है. यहाँ पे तो इन्हेंस मॉड्यूलरिटी रहती है बट इसकी मॉड्यूलरिटी डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि आप जैसे यहाँ पे सिंगल सिंगल मॉड्यूल्स बनाए बट इसको कंबाइन करने के लिए सारी डिपेंडेंसी लगेगी, तो इससे क्या होता है आपकी मॉड्यूलरिटी डिक्रीज़ हो जाती है. हम नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ कोहेजन. व्हाट इज कोहेजन? कोहेजन को क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ विच एलिमेंट विथ इन अ मॉड्यूल वर्क टुगेदर टू फिलफिल अ सिंगल और वेल डिफाइंड पर्पस. मतलब इसमें जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं वो एक साथ मिलके, जैसे आपके छोटे छोटे मॉड्यूल्स हो गए, ये एक साथ टुगेदर होके एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? कोहेजन कहते हैं. ये इंट्रा मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट होता है. ये रिप्रेजेंट करता है, ये भी रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल. ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, और ये इनसे कनेक्टेड है. इंक्रीज कोहेजन इज कंसिडर्ड फॉर गुड सॉफ्टवेयर. कोहेजन को जो इंक्रीज होता है उसे गुड सॉफ्टवेयर कहते हैं और कपलिंग में जिसमें लो होता है उसे गुड सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो आपको ये याद रखना है कि जब आप दोनों में से जो भी चूज़ करें तो वो लो होना चाहिए कपलिंग और कोहेजन हाई होना चाहिए.
इट रिप्रेजेंट, ये फंक्शनल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। हाईली कोहेसिव रिजल्ट है, हाई क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज बिल्ट। और जब भी आप सॉफ्टवेयर या सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हाईली कोहेसिव कोहेजन ही यूज़ किया जाता है और लो की कपलिंग। ये सिर्फ फोकस करता है आपकी सिंगल थिंग्स में, जैसे मॉड्यूल्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये टुगेदर काम करते हैं कि सिंगल टास्क आपका अच्छे से वर्क जो है वो कंप्लीट हो सके। अब टाइप्स ऑफ कोहेजन कितने हैं? फंक्शन, सीक्वेंस, कम्युनिकेशनल, प्रोसीजरल, टेम्पोरल, लॉजिकल एंड कोइंसिडेंटल। ये सबसे लो यूज़ होने वाला आपका कोहेजन है और सबसे अच्छा और बेस्ट यूज़ होने वाला कोहेजन कौन सा है? फंक्शन। इसीलिए कोहेजन की डेफिनेशन में भी फंक्शनल की स्ट्रेंथ को मेंशन किया गया है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज रिलेटेड टू हाई कोहेजन एंड लो कोहेजन। हाई कोहेजन के क्या एडवांटेज हैं? इम्प्रूव रीडेबिलिटी रहती है, अंडरस्टेबिलिटी रहती है मॉड्यूल्स के बीच में। बेटर आइसोलेशन, मतलब अगर जैसे ये सिंगल सिंगल हैं तो आइसोलेशन अकेले काम करते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मैनेज कर लेते हैं। इसीलिए आइसोलेट एंड फिक्स एरर, अगर किसी भी सिंगल मॉड्यूल में अगर जैसे इसमें मॉड्यूल में प्रॉब्लम आए तो ये बाकी वाले मॉड्यूल्स को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, खुद ही आइसोलेट होकर अपनी एरर्स को फिक्स करने का काम करेगा। और ये लीड करता है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। और जब ये अपनी प्रॉब्लम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो ये पूरा जो ओवरऑल का कॉन्सेप्ट है ये इम्प्रूव करता है। अब लो कोहेजन के क्या डिसएडवांटेज होते हैं? ये इंक्रीज करता है कोड डुप्लीकेशन। क्या होता है कि आप जब बार बार काम करने लगते हैं मॉड्यूल्स पे तो वो कोड डिप्लीसिटी हो जाती है इनके बीच में। रिड्यूस फंक्शनैलिटी, इनकी फंक्शनैलिटी डिक्रीज होने लगती है कि कोड डुप्लीकेट होने लगा तो एक ही काम, एक मॉड्यूल एक काम को बार बार करेगा। और डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड, और समटाइम्स ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इस वाले में एरर है या इस वाले में एरर है, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट कपलिंग एंड कोहेजन। थैंक यू।